हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर करवाने वाले हैं जो कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इस देश का इतिहास बहुत पुराना है। खास बात यह है कि यह देश भारत का सबसे अच्छा और सच्चा दोस्त है। दोस्तों, इस देश में सबसे ज्यादा अरबपति लोग रहते हैं और इस देश के कई ऐसे राज हैं जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया है। यहाँ हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक रूस की। आज हम आपको इस देश के बारे में एक से बढ़कर एक रोचक जानकारी देने वाले हैं और साथ में आपको ये भी बताऊंगा दोस्तों कि अगर आपको कभी रूस जाने का मौका मिले तो वहाँ कौन कौन सी जगह है जहाँ आप घूम सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। सबसे पहले ये बताइए कि कैसे हैं आप सब। मैं एकदम बढ़िया हूँ दोस्तों। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर बार की ही तरह है आज भी आपको बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि रूस एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, इस देश का कुल क्षेत्रफल 1,70,75,400 किलोमीटर है। ये देश इतना बड़ा है कि इसके एक तरफ से दूसरी तरफ तक घूमने में आपको पूरे 7 दिनों से ज्यादा का समय लग सकता है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देश कितना बड़ा है कि इसके सामने प्लूटो ग्रह भी छोटा है। दोस्तों, रूस की जनसंख्या तकरीबन 15 करोड़ है। यहाँ के लोग जनसंख्या को लेकर बहुत अवेयर हैं और इन्हें लगता है कि अगर देश में खुशहाली रखनी है तो आबादी पर नियंत्रण रखना चाहिए। दोस्तों, रूस के लोग आपको बहुत फनी मिलेंगे। कहा जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े प्रैंक स्टार्स में से एक होते हैं रसिया के लोग। ये आपको ऐसे डरा देंगे जिसे आप कभी भूल ही नहीं सकते। वैसे वाकई में रूस के लोग मस्त मोला होते हैं। आपको बता दूं कि रूस के लोग बड़े नौटंकीबाज भी होते हैं। चूंकि राजधानी शहर मॉस्को में ट्रैफिक की बड़ी समस्या है, पीक आवर्स में यहाँ पर लोग भारी संख्या में ऑफिस और अपने बिजनेस के लिए एक साथ सड़क पर निकलते हैं। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर ट्रैफिक लग जाता है। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि एम्बुलेंस का गलत इस्तेमाल करके ट्रैफिक से बचने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ हर साल तकरीबन 4000 फर्जी एम्बुलेंस केस मामले सामने आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस में पुरुषों से कई ज्यादा महिलाओं की जनसंख्या है। जी हाँ, यहाँ पर 100 महिलाओं के ऊपर मात्र 86 पुरुष होते हैं। हालांकि यहाँ की सरकार इसे लेवल पर लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर लड़के लड़कियों को नहीं छेड़ते, बल्कि लड़कियाँ लड़कों को छेड़ती हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं कि धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन दोस्तों, रूस के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज के दिन भी मानते हैं कि धरती सूरज के चक्कर नहीं लगाती, बल्कि सूरज ही धरती का चक्कर लगाते हैं। दुनिया कहां से कहां गई, लेकिन रूस के लोग बदलने को तैयार ही नहीं भाई। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रूस देश के कई ऐसे राज हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता। दोस्तों, आपको बता दें कि इस देश में कहा जाता है कि आज भी 15 से 20 ऐसे शहर मौजूद हैं जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। लेकिन आपको लगेगा कि ऐसा क्यों, रूस की सरकार करेगी? तो दोस्तों, इसका मेन रीजन ये है कि इन शहरों में कहा जाता है कि रूस के स्पेशल जासूस और कमांडो के अधिकारी रहते हैं जिनके बारे में अब तक इस देश ने किसी को भी नहीं बताया। लेकिन दोस्तों, इसमें कितनी सच्चाई है ये हमें नहीं पता। दोस्तों, आपको बता दें कि रूस में आपको रोज ही अपनी गाड़ी की साफ सफाई करनी होगी। कहा जाता है कि अगर आपने अपनी गाड़ी को साफ नहीं किया और सीधा रोड पर उतार दिया गया तो समझिए आपकी खैर नहीं, यहाँ आपको सीधे जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, हमेशा इस बात को याद रखना कि आपकी गाड़ी रूस में साफ सुथरी होनी चाहिए। रूस के लोग वैसे तो अपने शरीर का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन यहाँ के कुल आबादी के 25% लोग 55 साल से कम उम्र में ही भगवान को प्यारे हो जाते हैं। पता नहीं भाई क्या कारण है इसके पीछे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2011 तक बियर को रूस देश में अल्कोहल नहीं माना जाता था। जी हाँ, इसे सॉफ्ट ड्रिंक कहा जाता था, जिसके मुताबिक कोई भी इंसान इसे पी सकते थे और कहीं भी पी सकता था। लेकिन 2011 में ही उस वक्त के रूस के प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव ने एक नियम बनाया जिसके तहत कहा गया कि रूस में अब बियर को अल्कोहल के रूप में माना जाएगा और इसे कोई कहीं पर नहीं पी सकता। दोस्तों, माना जाता है कि रूस के लड़के बड़े ही गुड लुकिंग होते हैं। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस के फैशन स्ट्रीट सर्वे के मुताबिक 2012 से लेकर 2018 तक दुनिया के सबसे ज्यादा गुड लुकिंग लड़के रूस में ही पाए गए हैं। आपको बता दूं कि इस सर्वे में कई बड़े बड़े हॉलीवुड के एक्ट्रेसेस ने भी वोट किया था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत और रूस बहुत अच्छे दोस्त हैं? भारत की आजादी के बाद से ही भारत और रूस के संबंध काफी अच्छे रहे हैं। रूस ही एकमात्र ऐसा देश है जिस पर भारत आंख बंद कर भरोसा कर सकता है। आपको शायद पता ही होगा कि रूस की मदद से ही भारत ने पाकिस्तान से युद्ध जीता था और रूस ही एकमात्र ऐसा देश है जो भारत के लिए अमेरिका तक से भिड़ गया था।
दोनों देशों के बीच का ये रिश्ता 70 साल पुराना है और ऐसे बहुत से हथियार हैं जिन्हें भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। अगर युद्ध हुआ तो कोई साथ दे ना दे, पर रूस हमेशा भारत के साथ देगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय था जब कोई रूस में दाढ़ी रखता था तो उसे टैक्स देना पड़ता था। जी हाँ दोस्तों, ये बात 100% सही है। यहाँ के राजा पीटर द ग्रेट के शासन के दौरान यहाँ दाढ़ी पर टैक्स लगता था। दोस्तों, क्या आपने कभी सरकार को कभी दाढ़ी के लिए टैक्स दिया है? नहीं ना, लेकिन यहाँ के लोगों को देना पड़ता था भाई। आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस में लोमड़ियों को भी पाला जाता है। इतना ही नहीं बल्कि इन्हें घर में भी रखना होता है। आप यहाँ पालतू लोमड़ियों को घर के बाहर नहीं रख सकते। दोस्तों, ये बात तो आपको भी पता होगी कि रूस और अमेरिका के बीच बहुत ज्यादा नहीं बनती, लेकिन दोस्तों हम आपको आज एक ऐसी बात बताएंगे जो आपके होश उड़ा सकती है। दोस्तों, अमेरिका ने रूस से अलास्का पर्वत खरीदा है। जी हाँ दोस्तों, ये बात है सन 1867 की, और अमेरिका ने अलास्का पर्वत के लिए सिर्फ 7.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर रूस को दिए थे। दोस्तों, एक नियम जो रूस में बड़ा ही अजीबोगरीब है वो ये कि यहाँ आप किसी भी बच्चे से, इंक्लूडिंग आपका अपना बच्चा, ये नहीं कह सकते कि समलैंगिक लोग भी इसी दुनिया का हिस्सा है। कहा जाता है कि यहाँ की सरकार इस बात को लेकर बहुत कड़क है और इस गलती की सजा भी 2 सालों की कैद है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ के लोग नशा थोड़ा ज्यादा करते हैं, लेकिन क्या आप सोच भी सकते हैं कि यहाँ के लोग हर साल 5 लाख की तादाद में मारे जाते हैं, और इसकी वजह है शराब का सेवन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोग जब एक बार पीने के लिए बैठते हैं तो माना जाता है कि सुबह कैसे हो जाती है किसी को पता नहीं चलता। वैसे तो अब हमारे देश के भी कई बड़े बड़े शहरों में मेट्रो की सेवा शुरू हो गई है और लोग आते जाते भी हैं, लेकिन कहा जाता है कि रूस के भी हर बड़े शहर में मेट्रो यहाँ के लोगों की लाइफलाइन है। यहाँ के लोग भारी संख्या में मेट्रो से ही आना जाना पसंद करते हैं। दोस्तों, जैसे पूरी दुनिया में फूलों को शुभ माना जाता है, कोई अगर किसी से प्यार करता है तो उसे फूल ही गिफ्ट में दिए जाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि रूस की कहानी कुछ अलग है। कहा जाता है कि रूस में आप किसी को गिफ्ट के तौर पर फूल नहीं दे सकते, इसीलिए दोस्तों इस देश में फूलों से दूरी ही बनाए रखें। क्या आप यकीन कर सकते हैं दोस्तों कि दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति लोग रूस देश की राजधानी मॉस्को में रहते हैं। इस अकेले शहर में इनकी संख्या है 76, जो कि न्यूयॉर्क से 3 गुना ज्यादा है, और वो दूसरे नंबर पर है। तो अब हम आपको बताते हैं इस देश में आप क्या क्या खास देख सकते हैं अगर आपको यहाँ जाने का मौका मिले तो। सबसे पहले है मॉस्को। मॉस्को रूस की राजधानी ही नहीं बल्कि रूस का दिल भी है, और इस देश का सबसे फेमस टूरिस्ट शहर भी। मॉस्को में देखने के लिए इतना कुछ है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहां से शुरू करें और क्या क्या देखें। रूस के फेमस आइकन्स में से एक रेड स्क्वायर, मॉस्को क्रेमलिन, सेंट बेसिल कैथेड्रल और लेनिन की समाधि जैसी चीजें मॉस्को में है। अगर आप म्यूजियम्स के शौकीन हैं तो स्टेट हिस्टोरिकल म्यूजियम, पुष्किन स्टेट म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स और बोल्शोई थिएटर, वहां जाना बिल्कुल ना भूलें। शॉपिंग के शौकीन लोग इमजेलोव्स्की मार्केट और अरबत स्ट्रीट पर जाकर बेहतरीन चीजें खरीदना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं सेंट पीटर्सबर्ग की। सेंट पीटर्सबर्ग को रूस की शाही राजधानी कहा जाता है क्योंकि ये एक वैभवशाली शहर है जहां मौजूद है रूस के कई शाही महल और म्यूजियम्स। ये रूस का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जिसका सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व बहुत अधिक है। टूरिज्म की दृष्टि से भी ये शहर काफी फेमस है और बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ हॉलिडे मनाने आते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग जाएं तो 3 लाख से ऊपर आइटम्स के कलेक्शन वाले हेरिटेज म्यूजियम को देखना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा यहाँ कई कैथेड्रल्स भी हैं जो आपका मन मोह लेंगे। चलिए बात करते हैं अब नोवोसिबिर्स्क की। साइबेरिया की राजधानी और रूस का तीसरा सबसे मशहूर शहर युवाओं को बहुत पसंद आता है। यहाँ की सर्दियां बहुत ज्यादा ठंडी होती हैं और इस दौरान यहाँ स्कीइंग और बर्फ के खेल बहुत मशहूर है। काजन, मॉस्को से भी पुराना शहर काजन, जिसकी स्थापना 1005 में हुई थी। 2018 का फुटबॉल वर्ल्ड कप होस्ट करने के साथ ही इस शहर में पहले भी कई स्पोर्ट्स इवेंट का आयोजन हो चुका है, जिस वजह से इस शहर को स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ रशिया भी कहा जाता है। तातर भाषा में काजन का मतलब होता है कड़ाही। चूंकि यहाँ रहने वाली ज्यादातर तातर कम्युनिटी मुस्लिम है, इसी वजह से काजन में कैथेड्रल्स के पास मस्जिद बने देखे जा सकते हैं। यहाँ काजन, क्रेमलिन, कुल शरीफ मस्जिद जैसी जगहें देखने लायक हैं। समारा, रूस का शहर समारा 2 नदियों सामारा और वोल्गा के मिलाप वाली जगह पर बसा है। इस शहर में कई खूबसूरत कैथेड्रल्स और रूस की सबसे बड़ी मस्जिद है। रूस के पहले व्यक्ति यूरी गैगरिन को स्पेस में ले जाने वाले रॉकेट वोस्ताक 1 का निर्माण सामरा शहर में ही हुआ। अगर आपको स्पेस में दिलचस्पी नहीं तो आप इस शहर में आकर हाइकिंग कर सकते हैं।
नेशनल पार्क जा सकते हैं, यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा के किनारे वॉक कर सकते हैं, और अंत में है सोची। भले ही आप रूस के शहरों के नाम से वाकिफ ना हो, लेकिन सोची का नाम आपने पहले भी सुना होगा, क्योंकि फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018 होस्ट करने से पहले रूस का कोस्टल शहर सोची 2014 के विंटर ओलंपिक गेम्स की मेजबानी कर चुका है। यहाँ बाइजेंटाइन के समय के खंडहर है, म्यूजियम्स है, जिस वजह से सोची आर्ट और हिस्ट्री में दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक अच्छा शहर है। स्टालिन के तानाशाही जीवन को समझने के लिए स्टालिन के दाचा में जरूर जाएं। इसके अलावा सोची के चाय बागान को एक्सप्लोर करें, ब्लैक सी में स्विमिंग करें और स्कीइंग का मजा लें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।